समस्या में ही समाधान छिपी रहती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका तो सोल्यूशन है ना, इसी में आपको खोजना पड़ेगा। सर ये क्या बात कर दी है, सोल्यूशन तो आप बनाइएगा। हाँ, आई एग्री कि सोल्यूशन मैं ही बनाऊंगा, लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 ही को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा तो नहीं है इसका सोल्यूशन 8 में दिया रहेगा या 6 में दिया रहेगा। 7 है तो 7 में दिया रहेगा, इसी में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दिया रहेगा जिससे आपका सोल्यूशन में काफी मदद मिलेगा। वो क्या है, देखिए यहाँ पे बोला इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू निकालने से पहले हमको बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तब ना ऐसे रूट है तो यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू कुछ होगा ना, तो बी का वैल्यू क्या होगा, वो बी का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसके मदद से निकालूंगा। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे करके इसे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको दो तरीका से मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि आप ऐसे करके इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, कर सकते हो। अगर ऐसा रहता तब नहीं कर सकते हैं, ऐसा रहेगा तब नहीं कर सकते हैं। इन्हें कैसे काट दिए, ये आप कब कर सकते हो, प्लस माइनस में तो नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं रहेगा यानी कि इंटू रहेगा, तब आप ऐसे करके काट सकते हो। तो कितना हो गया, 9 9 जा 81, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 9 हो गया। एक तरीका तो आप ये है कि बी का मान 9 निकाल दो। एंड द सेकेंड मेथड ये है कि 9b इक्वल टू 81। तो मैंने क्या बोला है प्रीवियस वीडियो समय, पीछे का वीडियो समय मैंने बता रखा है कि दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना। जब ऐसा केस रहता है ना, देखो 5x बराबर मान लीजिए 25 है, तो कुछ भी रह सकता है, तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 25 ऊपर 5 नीचा जाएगा। ऐसा मैंने कब किया, जब गुना है तब। अगर सेम सवाल रहेगा लेकिन इसको ऐसे ऐसे रहेगा यहाँ पे, तब ऐसे नहीं ऊपर नीचा, तब ऐसे x का मान 25, अब प्लस है यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है ना, प्लस बराबर के इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। अगर मान लीजिए माइनस रहे बराबर के इधर जाएगा तो प्लस, ऐसा होता है। तो ये आप ऐसे कब कर सकते हो, यानी कि इधर राइट की ओर का ऊपर न्यूमरेटर यानी कि अंश में, लेफ्ट की ओर का डिनोमिनेटर यानी कि हर में। जब दोनों के बीच में कुछ नहीं रहेगा तो गुना रहेगा। तो 9 बी का मान निकालेंगे तो ऐसे तब कर दीजिए, 81 ऊपर में 9 नीचे में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। अगर ऐसा रहता तब मैं ऐसे नहीं करता, तब उसको ऐसे बनाता। 81 प्लस इधर गया तो माइनस। आई होप कि आप बात समझोगे। तो प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तब ऐसे बनाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ नहीं रहेगा, इंटू रहेगा, तब ऐसे करेंगे, यानी कि ये ऊपर और ये नीचे। यहां से मेरा निकल जाएगा वैल्यू 9। अब हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 9, इसका मान बोलता है निकालने के लिए, तो चलिए निकालिए। कुछ नहीं रहेगा तो स्क्वायर है, लेकिन अभी स्क्वायर नहीं है, अभी क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ पे 3 है छुपा हुआ। तो 3 में 3 देना जरूरी है, लेकिन 2 में 2 2 नहीं, 2 नहीं, 2। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, लेकिन आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। इन्हें कि आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 है, कुछ नहीं रहेगा तो अंडरस्टूड रहेगा कि वो 3 मतलब 2 है और 3 में आपको देना पड़ेगा। आइए बात सब समझते होंगे, कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। 9 रूट फिर बी है, तो बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है ना, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा, इंटू तो इंटू, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब यानी कि 3 3, यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना। बी का वैल्यू क्या है, 9 है। याद होगा दिक्कत, अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। यहाँ तो 3 है दे दिया आपको, लेकिन इस जगह पे क्या है, 2 छुपा हुआ है, ठीक है, 2 छुपा हुआ है। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगेगा, तो यहाँ पे 2 है, तो ऐसे लिख दो आप। 3 को 9 को लिख सकते हैं पर फैक्टराइजेशन आवाज गुना 3 गुने 3, तो 3 गुने 3, तो 2 3 है तो 1 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखिए 3 आ गया। ऐसे अगर आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो 9, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये तो यहाँ पे हाई है, तो 3 का स्क्वायर तो हुआ ना 9, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 3 आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब इसे 100 भी कर सकते हो, चलो 100 कर दो, 100 कर दो। तो 2 तरीका था, चलिए मैं ये तरीका 100 कर देता हूँ। 2 है तो 9 है तो 3 गुने 3 में लिख सकता हूँ, ठीक है। आप वो तरीका भी कर सकते हो ऐसे वाला। एक याद रहे, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे वही रहेगा, तभी ऐसे करके कटेगा। अच्छा, इंटू तो इंटू। नाउ 3 है तो 3 दे दिया। 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 3 दिया 9। अब यहाँ पे तो 3 तो आपको देना ही पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दोगे तब 2 है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे 3 देना ही पड़ेगा, अगर 3 है तो। यहाँ पे 2 नहीं तो नहीं तो। अच्छा, अब वही पेयर निकालेंगे, 2 यहाँ पे 2 है ना, तो 2 3 है तो 1 3 निकालेंगे, पेयर लगाता है जोड़ा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या 3 है तो 3 का लगेगा, ठीक है, 3 का जोड़ा लगेगा, तो ऐसे 3 गो है तो यहाँ पे 1 निकल जाएगा,
तो 3 तिया 9 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? ऐसा मैंने क्यों किया? ये तो क्यूब रूट है ना, घनमूल है, तो घनमूल में 3 गो रहेगा तो 1 गो निकलेगा। ये वर्गमूल है, कैसे पता चला कि घनमूल है कि वर्गमूल है? दैट मीन्स स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट को बोलते हैं हिंदी में वर्गमूल, और क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल। तो 2 3 है तो 1 3 निकल गया क्योंकि यहाँ पे 2 है छुपा हुआ, ठीक है। और 3 गो 3 है तो 1 गो 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 है, क्लियर। इसको आप एक दो तरीका और मैं बता देता हूँ। इधर देखिए 3 गुने 9, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 तिया 27, तो 3, अब 27 का आप लिख सकते हो 3 का पावर 3, 3 रेस टू द पावर 3, यानी कि 3 का क्यूब 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो 3 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप फिर इसको तोड़ो, 27 को 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 है तो 1 3, कैसे भी करके कर सकते हो। ये तरीका कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये तरीका सेम है, क्योंकि 9 तिया 27 फिर मैं उसको तोड़ा, तो मैं इसको दोनों को गुना क्यों करूंगा? 3 है तो 3 है, 9 को मैंने तोड़ दिया, 3 तिया 9 तिया 27, इसको भी मैं गुना करके ऐसे करके लिखूंगा, तो बात हो गया बराबर, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।